कांवड़ यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, नेम प्लेट लगाने से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगा दी गई है। फल विक्रेता, ढाबा वाले जो भी हैं वो नाम उजागर नहीं करेंगे। इन सब के साथ आपको बता दें कि ठेलों ढाबों पर नहीं लगेगी कोई नेम प्लेट, दुकानदारों को नाम बताना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है, तो वहीं 26 जुलाई को अब इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी, यानी कि अंतरिम रोक इस फैसले पर लगा दिया गया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हुई थी, जहां पर सरकार की तरफ से ये नेम प्लेट लगाना बाध्य किया गया था। कहा गया था कि इसे लगाना है, कांवड़ यात्रा मार्ग में जितने भी जगह पड़ते हैं वहां पर जितने भी ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, जो ढाबे हैं, वहां पर नेम प्लेट लगाना होगा, नाम को उजागर करना होगा। लेकिन इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो है ये बड़ा फैसला, ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लाया गया है और उन्होंने अंतरिम रोक इस फैसले पर लगा दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अब इस मामले पर जो अगली सुनवाई है वो 26 जुलाई को होगी, तो मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। इसी के साथ ठेले और ढाबे वालों को अब नहीं लगानी होगी कोई नेम प्लेट, अपने नाम को उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर के याचिकाकर्ता की तरफ से कई पॉइंट्स जो हैं, कई पक्ष जो है वो रखे गए थे और जिरा फिलहाल अभी भी इसको लेकर के आपको बता दें जो चल रही थी उसमें तमाम बातों को रखा गया था। तमाम बातों को रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है और बड़ी जानकारी यही कि अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर के जहां सियासत गरमाई हुई थी, दूसरी तरफ ये मुद्दा पूरा बॉलीवुड की तरफ भी रुख कर चुका था। लेकिन सबके बीच में एक एनजीओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी ताकि इस आदेश को वापस लिया जाए और आज उसी पर सुनवाई हुई है। इस पर जिरा चली है, दोनों पक्षों की तरफ से अपने पॉइंट्स रखे गए हैं। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है वो आया है इस पर अंतरिम रोक के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह से ये रोक लगा दी गई है, अंतरिम रोक है फिलहाल, ये आपको बता दें क्या क्या ऐसे पक्ष जो हैं, ऐसे पॉइंट्स जो हैं याचिकाकर्ता की तरफ के जो वकील हैं उनकी तरफ से रखे गए थे जिसके आधार पर ये फैसला जो है, ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया? देखिए, दरअसल याचिकाकर्ता की तरफ से 3 सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज बड़े वकील, जिन लोगों ने अलग अलग याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपीयर हो रहे थे, पहला नाम अभिषेक मनु सिंघवी, दूसरा नाम सीयू सिंह, तीसरा नाम हुजैफी साहब, ये 3 सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील हैं जो आज अपीयर हुए थे। इनकी तरफ से एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट था। लाइन ऑफ आर्गुमेंट ये था कि ये संविधान की जो अनुच्छेद हैं 14, 15, 16 और 21, इनका हनन करता है। सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि कांवड़ यात्रा ऐसा तो नहीं है कि पहली बार चल रही है, कांवड़ यात्रा तो सदियों से चली आ रही है, कई तरह की तीर्थ यात्राएं चलती हैं, लेकिन उस समय तो इस तरह के निर्देश जारी नहीं होते हैं, कांवड़ यात्रा में ही क्यों निर्देश जारी किए गए। दूसरी अहम बात ये कही गई कि जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो अपना नोटिस जारी किया था उसमें उन्होंने स्वैच्छिक शब्द लिखा था, जिसको यहाँ पर डिफाइंड सीयू सिंह की तरफ से किया गया और ये कहा गया कि स्वैच्छिक के 2 मायने हो सकते हैं, एक तो आपकी इच्छा से और दूसरा इन्फोर्स करना। लेकिन जब हायर अथॉरिटी, यहाँ पर मुख्यमंत्री के बयान का जिक्र किया और कहा कि जब हायर अथॉरिटी ये कहती है कि लागू करना है तो इसका मतलब लागू करना है, फिर नल एंड वॉइड हो जाता है। तीसरी अहम बात जो हुजैफी साहब ने उत्तराखंड का उदाहरण दिया और कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है कि नहीं आपको नाम लगाना ही पड़ेगा, ये साफ है कि ये मैंडेटरी है और धीरे धीरे स्टेट्स के देश के दूसरे स्टेट्स जो हैं वहां भी ये बात फैलती जा रही है, वहां भी इस तरह के नियम लागू होते जा रहे हैं। इसमें एक नया नाम जो है वो मध्य प्रदेश का जोड़ा गया और कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी, निगम की तरफ से भी ऐसे कुछ आदेश जारी किए गए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछा कि दूसरे पक्ष से कौन अपीयर हो रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता था कि इसमें जिसको रिस्पोंडेंट बनाया गया है, यानी यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार या एमपी सरकार, इसमें से किसके वकील पेश हो रहे हैं। लेकिन अदालत को में कोई भी वकील पेश नहीं हुआ और यही वजह है कि एक्स पार्टी ऑर्डर अदालत की तरफ से पारित किया गया, नोटिस तो जारी किया गया, साथ ही रोक लगा दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो फल विक्रेता हैं उनको अपने नाम को रिवील करने की जरूरत नहीं है।
जो ढाबे वाले हैं वो इस चीज को जरूर बताएंगे कि वो वेज है या नॉन वेज है, यानी फूड आइटम्स के बारे में उनको बताना होगा कि वो वेज है या नॉन वेज है। लेकिन फल विक्रेता, रेहड़ी पटरी वाले जो सामने दिख रहा है कि वो आम बेच रहे हैं, तरबूज बेच रहे हैं, केला बेच रहे हैं, उनको अपने नाम को रिवील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ तौर पे यहां पर कहा गया कि ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेलम्बर है वहां पर उस पर ये आघात है, ये संविधान पर सीधी चोट करता है, ये भेदभाव को बढ़ावा देता है, ये छुआछूत को बढ़ावा देता है और आर्थिक रूप से एक समुदाय के लोग हैं उन पर बहुत बड़ा और बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा। ये बात वो अदालत में साबित करने में कामयाब हो गए। वो इसलिए हुए क्योंकि दूसरे पक्ष से कोई अपीयर ही नहीं हुआ था, पूरी तरह से वॉकओवर दिया गया था। जी आशीष, हम आपके पास लौटेंगे वापस। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। अनूप, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल हुई और आज सुनवाई होनी थी, अंतरिम फिलहाल रोक लगा दी गई है, इसको लेकर के हम आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए किरण, ये फैसला जिस दिन आया था सबसे पहले मुजफ्फरनगर एसएसपी ने इसको लागू किया था और उसके बाद से एक आदेश, शासनादेश के जरिए इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी बाद में ये आया फैसला जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लागू किया गया इसको और जिस टाइम पे लागू किया गया उसको लेकर सवाल उठने लगे और इस पे लगातार चर्चाएं होती रही, सब कुछ होता रहा और मुझे लगता है कि ये कोई नया शासनादेश नहीं था। ये 2006 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी उस वक्त एक शासनादेश आया था जी। तो अनूप का फिलहाल हमसे संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आशीष का यहाँ हम रुक कर लेते हैं। आशीष, आपके पास वापस आएंगे। अनूप जिस तरह से बता भी रहे थे कि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, 2006 में भी हुआ था। अगर हम पिछले वक्त में जब कांवड़ यात्रा निकली थी उस वक्त में देखे, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर के तो कोई आदेश नहीं, लेकिन नॉनवेज बेचने को लेकर के रोक जरूर लगाई गई थी। तो ये पक्ष रखने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई नहीं था, जो बात आपने यहाँ पर कही है। इसी के साथ ये भी जो नोटिस जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तराखंड को, क्या है उस नोटिस में और क्या अब अगली सुनवाई में होगा? मैं उस पे आता हूं, लेकिन अभी चूंकि अनूप जिसका जिक्र कर रहे थे 2006 का, मैं वहां पर आपको लिए चलता हूं, दर्शकों को बता दूं। दरअसल 2006 में यूपी सरकार एक एक्ट लेकर आई थी, फूड सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में ये कहा गया था कि जो दुकानदार होंगे उनको ये बताना पड़ेगा अपने मेन्यू के बारे में, अपने नाम के बारे में, अपने मोबाइल नंबर के बारे में और उसकी रेट लिस्ट जो है वो वहां पर देनी होगी। लेकिन ये दुकानदारों तक था, ढाबे वालों तक था। उसके बाद एक और स्कीम आई थी, जागो ग्राहक जागो। इसमें भी दुकानदारों को अपनी रेट सूची बतानी होती थी, आइटम्स के बारे में बताना पड़ता था, अपना नाम, मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या, ये सारी चीजें बतानी रहती थी। लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस मामले में रेडी पटरी वाले सभी कुछ आ गए थे। अब आपने पूछा कि यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार को आखिर सुप्रीम कोर्ट में बताना क्या है। यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट में ये बताना है कि आखिर उन्होंने इस तरह का आदेश क्यों जारी किया गया। दूसरी बात, क्या ये आदेश जो था वो स्वैच्छिक है या फिर मैंडेटरी है। तीसरी अहम बात, अचानक आनन फानन में इस आदेश को लागू करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। चौथी अहम बात, क्या उनके पास कोई ऐसा इंटेलिजेंस का इनपुट था जिसके बाद उनको ये आदेश जारी करना पड़ा। पांचवी सबसे अहम बात, उनको ये भी बताना पड़ेगा कि इस आदेश के जारी होने में और लागू कराने में सरकार किस तरह से लोगों को समझा रही है। छठी अहम बात, कार्रवाई की अगर बात है तो कार्रवाई किस तरह की होगी, क्या किसी समुदाय विशेष के लोगों को परेशान तो नहीं किया जाएगा। ये वो सारी चीजें जो है वो यूपी सरकार को बतानी होगी, उत्तराखंड सरकार को बतानी होगी। लेकिन पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये आदेश जो है ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, क्योंकि स्वैच्छिक वर्ड लिखा हुआ है। स्वैच्छिक को यही बात है, उन्होंने हुजैफी साहब ने भी और सीयू सिंह साहब ने भी डिफाइन किया। इसके लिए हम अनूप का रुख कर लेते हैं। ठीक है आशीष, हम आपके पास वापस लौटते हैं, अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, जिस तरह से आप 2006 की जो बात बता रहे हैं, अपनी उस बात को आप कंप्लीट तो करिएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जो स्वैच्छिक है या मैंडेटरी है, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले ही दिन से जो नोटिस, जो फैसला आया था, जारी किया गया था, उसमें ये बात स्वेच्छा जो है लिखी हुई थी, ये शब्द उसमें लिखा हुआ था। बिल्कुल किरण, लिखा हुआ था, ये स्वैच्छिक शब्द लिखा हुआ था, लेकिन जिस तरह से इसको लागू कराया जा रहा है, खासकर मैं मुजफ्फरनगर और मेरठ की बात करूंगा कि जिस तरह से वहां पुलिस प्रशासन ने इसको लागू कराने की चेष्टा की, तो एक तरह से लग रहा था जैसे ये मैंडेटरी है। तो जिस तरह से एक्शन में आया इस आदेश को लेकर
एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको लेकर सवाल खड़े हुए, उसको लेकर बवाल हो रहा है। लेकिन ये आदेश जो है, मुझे लगता है कि इसको मैंडेटरी होना चाहिए, और मैंडेटरी सिर्फ एक पार्टिकुलर दुकानदारों पर, खाने पीने की ही दुकानों पर नहीं, सारी दुकानों के लिए होना चाहिए। अगर ये इस आदेश को उपभोक्ता के हितों के लिहाज से लागू किया गया होता तो संभवतः इतना बवाल नहीं होता। बहरहाल अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, तो निश्चित रूप से योगी सरकार जो है इस आदेश में अगर जो कमियां हैं, ये मान ले कि टाइमिंग जो कांवड़ यात्रा है, कहीं ना कहीं वो जो है वजह बन गई है ये तमाम विवाद को लेके कि कांवड़ यात्रा के दौरान आप इसे लागू कर रहे हैं, इसलिए एक ये सांप्रदायिक मामला बन जाता है, इसलिए आप एक भेदभाव वाली स्थिति में आ जाते हैं। शायद यही एक संभावना जो है वो जाए। और चलिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर से पंकज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आशीष का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। आशीष, जिस तरह से अनूप भी बता रहे हैं कि ये मैंडेटरी होना चाहिए उपभोक्ताओं के लिहाज से, उनके बेनिफिट के लिए, 2006 में जैसे हुआ, जैसे आपने भी जानकारी दी, लेकिन क्या इसमें कांवड़ यात्रा मार्ग जुड़ गया, ये वजह रही है, ये तमाम विवाद शुरू हो गए हैं, इसलिए एक पक्ष जो है, एक समुदाय जो है, ये मानने लगा कि हमें टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए ये याचिका दायर हुई है? क्योंकि ऐसे तो कई मामले आए जिसमें सरकार ने कई आदेश जारी किए हैं कि आपको नाम पता सब कुछ लिखना पड़ेगा, जो बात आपने कही भी, अनूप भी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, कांवड़ यात्रा में अचानक इसको इम्प्लीमेंट किया गया, मुझे लगता है कि ये एक विषय हो सकता है। और दूसरा, जो रेडी पटरी वाले हैं ये रेगुलर नहीं होते, ये असंगठित है, ये संगठित नहीं है। जहां संगठित चीजें होती हैं वहां पर तो नियम इजीली लागू किए जा सकते हैं, लेकिन आज रेडी पटरी वाला, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई एक रेडी लगा रहा है, हो सकता है उसके बाद वो प्रगति मैदान चला जाए, हो सकता है उसके बाद वो द्वारका में जाके रेडी लगाने जाए, तो ये असंगठित है। असंगठित लोगों को क्या संगठित करने की पहले कोशिश की जाएगी, उसके बाद उन पे नियम लागू किया जाना चाहिए, या नियम पहले लागू किया जाना चाहिए, बाद में उनको संगठित किया जाना चाहिए? दूसरा सबसे अहम है टाइमिंग को लेकर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कांवड़ यात्रा निकलनी थी, ये बात हमें पहले से नहीं पता थी, पहले से पता थी। इसी चीज को अगर इम्प्लीमेंट ही करना था तो 4 महीने पहले लेकर आते, ताकि जो लोग हैं उनके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहता। तीसरी चीज, इस चीज को भी डिफाइन कर देते कि ये स्वैच्छिक है, ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। चौथी अहम चीज, लोगों को कम से कम ठीक है आशीष, आपके पास वापस लौटेंगे। पंकज बालियान जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से, जहां से ये पूरा जो मुद्दा है वो उठा था, जहां सबसे पहले इस फैसले को लेकर के आया गया था। पंकज, आपसे ये समझने की हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश की, सबसे पहले तो ये बताइए, जिस बात को याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में रखा और उसको एक आधार भी बनाया गया इस फैसले पे, अंतरिम रोक को लेकर के, क्या स्वेच्छा उसमें लिखा हुआ था पहले से ही? और अगर लिखा था तो फिर इतनी बयानबाजी का दौर क्यों चला है? इसके साथ साथ अभी फिलहाल और क्या आगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी वकील जो है इसकी पैरवी करने के लिए नहीं आए इस केस के लिए। पंकज, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? पंकज, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? चलिए तो पंकज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से हम जानकारी दे देते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर जो है अब ये रोक लग गई है, अंतरिम ये रोक लगी है और 26 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है।